आपने अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला कितनी बार किया है, तो शायद आपको कोई ख़ास तारीख याद आ जाए। नया साल, जन्मदिन, महीने का पहला दिन, या शायद वह सोमवार जब आपने तय किया था कि अब सब कुछ बदल जाएगा। अब आप जल्दी उठेंगे, अब आप नियमित व्यायाम करेंगे, अब आप मोबाइल कम चलाएंगे, अब आप अपने सपनों पर काम करेंगे। उस दिन आपको पूरा विश्वास था। लेकिन कुछ दिनों बाद अलार्म फिर स्नूज हो गया, मोबाइल फिर हाथ में आ गया, और वह नया जीवन जिसकी आपने कल्पना की थी फिर थोड़ा दूर चला गया। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, दुनिया के करोड़ों लोगों की यही कहानी है। वे बदलना चाहते हैं, वे बेहतर बनना चाहते हैं, लेकिन वे लगातार बेहतर नहीं बन पाते। धीरे धीरे वे एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि समस्या उनके चरित्र में है, जबकि समस्या उनके सिस्टम में होती है। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, दोनों उत्साहित हैं, दोनों मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन एक व्यक्ति के पास सही नक्शा है और दूसरे के पास नहीं। कुछ समय बाद पहला व्यक्ति आगे निकल जाता है। क्या वह ज्यादा प्रतिभाशाली था? जरूरी नहीं। क्या वह ज्यादा प्रेरित था? जरूरी नहीं। उसके पास बस बेहतर सिस्टम था। और यही एटॉमिक हैबिट्स का मूल विचार है। सफल लोग हमेशा बेहतर लक्ष्य नहीं रखते, वे बेहतर सिस्टम बनाते हैं। हम बचपन से लक्ष्य निर्धारित करना सीखते हैं। अच्छे अंक लाने हैं, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए, अधिक पैसा चाहिए। लेकिन हम शायद ही कभी यह सीखते हैं कि उन लक्ष्यों तक पहुंचाने वाला सिस्टम कैसे बनाया जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि लक्ष्य दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम प्रगति देते हैं। अगर आप सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो सफलता मिलने के बाद रुक जाएंगे, लेकिन अगर आप सिस्टम पर ध्यान देंगे तो सुधार आपकी पहचान बन जाएगा। यहीं से किताब का सबसे शक्तिशाली विचार शुरू होता है। पहचान। हम में से अधिकांश लोग परिणाम बदलना चाहते हैं, लेकिन वे अपनी पहचान नहीं बदलते। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज पढ़ना शुरू करना चाहता है। वह कह सकता है, मैं इस साल 20 किताबें पढ़ूंगा। लेकिन यह लक्ष्य है, पहचान नहीं। पहचान होगी, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो रोज सीखता है। फर्क छोटा लगता है, लेकिन वास्तव में यह पूरी दिशा बदल देता है। जब आप पहचान बदलते हैं तो व्यवहार स्वाभाविक रूप से बदलने लगता है। हर बार जब आप एक पेज पढ़ते हैं, आप खुद को साबित करते हैं कि आप एक पाठक हैं। हर बार जब आप व्यायाम करते हैं, आप खुद को साबित करते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य की परवाह करने वाले व्यक्ति हैं। हर छोटी आदत आपकी नई पहचान के लिए एक वोट है। यही कारण है कि छोटी आदतें इतनी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे सिर्फ आपका दिन नहीं बदलती, वे यह बदलती हैं कि आप खुद को कैसे देखते हैं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर छोटी आदतें इतनी शक्तिशाली हैं तो उनके परिणाम तुरंत क्यों नहीं दिखाई देते? उत्तर प्रकृति में छिपा है। कल्पना कीजिए कि आप एक बीज लगाते हैं। अगले दिन आप मिट्टी देखते हैं, कुछ नहीं बदला। एक हफ्ते बाद देखते हैं, फिर भी कुछ नहीं। एक महीने बाद, अब भी कुछ खास नहीं। लेकिन जमीन के नीचे जड़ें बन रही होती हैं, विकास हो रहा होता है, वह सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा होता। आदतें भी ऐसी ही हैं। ज्यादातर लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे केवल दिखाई देने वाले परिणामों को देखते हैं। वे अदृश्य प्रगति को नहीं देख पाते। एक दिन जिम जाने से शरीर नहीं बदलता, एक दिन बचत करने से अमीरी नहीं आती, एक दिन पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता। लेकिन यही छोटे कार्य जब लगातार दोहराए जाते हैं तो वे असाधारण परिणाम पैदा करते हैं। जेम्स क्लियर इसे 1% इंप्रूवमेंट का सिद्धांत कहते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो एक साल बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही साधारणता इसकी शक्ति है। हम बड़े बदलावों के पीछे भागते हैं, जबकि जिंदगी अक्सर छोटे बदलावों से बदलती है। समस्या यह है कि हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम आज मेहनत करते हैं और आज ही इनाम चाहते हैं, लेकिन अच्छी आदतों का इनाम भविष्य में मिलता है और बुरी आदतों का इनाम वर्तमान में। यही संघर्ष है। यही कारण है कि देर तक मोबाइल चलाना आसान लगता है और किताब पढ़ना कठिन। यही कारण है कि जंक फूड आकर्षक लगता है और स्वस्थ भोजन अनुशासन मांगता है। लेकिन जो लोग भविष्य के लाभ के लिए वर्तमान के छोटे आराम का त्याग करना सीख लेते हैं, वे धीरे धीरे अलग जीवन बनाने लगते हैं। अब सवाल है, आदत बनती कैसे है? हर आदत 4 चरणों से गुजरती है। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम। जब आपका फोन चमकता है, वह संकेत है। आपके अंदर उत्सुकता पैदा होती है, वह इच्छा है। आप फोन उठाते हैं, वह प्रतिक्रिया है। आपको जानकारी मिलती है, वह इनाम है। बस आदत पूरी हो गई। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, लेकिन कई बार हम सिर्फ पुराने पैटर्न दोहरा रहे होते हैं। और शायद
यहीं आपकी समस्या छिपी थी। आप में इच्छा शक्ति की कमी नहीं थी। आप ऐसे सिस्टम में जी रहे थे जो आपको बार बार उसी दिशा में धकेल रहा था। और जब यह बात समझ में आने लगती है तो एक नया दरवाजा खुलता है, क्योंकि अगर सिस्टम समस्या है तो सिस्टम ही समाधान भी बन सकता है। और यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आपको अधिक प्रेरणा कैसे मिलेगी, सवाल यह है कि आप ऐसा वातावरण कैसे बनाएंगे जहां सही काम करना आसान हो जाए। हम अक्सर अनुशासन को गलत समझते हैं। हमें लगता है कि सफल लोग हर समय प्रेरित रहते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। सफल लोग अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उन्हें बार बार इच्छा शक्ति का उपयोग न करना पड़े। अगर आप अधिक पढ़ना चाहते हैं तो किताब को वहां रखिए जहां आपकी नज़र बार बार जाए। अगर आप कम मोबाइल चलाना चाहते हैं तो उसे अपनी पहुंच से दूर रखिए। अगर आप सुबह दौड़ना चाहते हैं तो रात में ही अपने जूते तैयार रख दीजिए। छोटे बदलाव लेकिन बड़े परिणाम, क्योंकि व्यवहार अक्सर वातावरण का उत्तर होता है। यही कारण है कि कुछ जगहों पर पहुंचते ही कुछ आदतें अपने आप सक्रिय हो जाती हैं। सोफे पर बैठते ही मोबाइल निकल आता है, बिस्तर पर जाते ही सोशल मीडिया खुल जाता है, टीवी के सामने पहुंचते ही स्नैक्स याद आने लगते हैं। पर्यावरण लगातार आपके व्यवहार को आकार दे रहा होता है। अब जेम्स क्लियर एक और शक्तिशाली तकनीक बताते हैं, हैबिट स्टैकिंग। नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ दीजिए। दांत साफ करने के बाद एक पेज पढ़ूंगा, चाय बनाने के बाद 2 मिनट ध्यान करूंगा, ऑफिस पहुंचने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू करूंगा। इस तरह नई आदत को याद रखना आसान हो जाता है, क्योंकि पुरानी आदत पहले से ही आपके जीवन का हिस्सा है। धीरे धीरे आपकी दिनचर्या बदलने लगती है। और फिर आता है वह चरण जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की घाटी। आप मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन परिणाम नहीं दिखते। आप रोज पढ़ रहे होते हैं लेकिन खुद को अधिक बुद्धिमान महसूस नहीं करते। आप रोज व्यायाम कर रहे होते हैं लेकिन आईने में बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखता। यही लोग सोचते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा। यहीं वे रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं वे समझते हैं कि सफलता अक्सर देर से दिखाई देती है। वह पहले बनती है, फिर दिखाई देती है। बांस का पेड़ वर्षों तक जमीन के ऊपर बहुत कम बढ़ता है, लेकिन नीचे उसकी जड़ें फैल रही होती हैं और फिर अचानक वह तेजी से ऊपर उठता है। लोग कहते हैं, वाह, ये तो बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन वास्तविकता यह है कि उसकी तैयारी वर्षों से चल रही थी। आपकी आदतें भी ऐसी ही हैं।